नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी सरकार यानी मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जहां चर्चा के बाद सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। अब ये बिल आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। समिति ने मार्च के महीने में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के सुझाव दिए गए हैं। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी संपन्न किए जाने चाहिए। मतलब एक निश्चित समय में देश के सभी चुनाव निपट जाने चाहिए। इससे जो बर्बादी है पैसे की, वो भी बचेगी। अब आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, किन किन देशों में ये लागू है, भारत में इसे लागू करने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। भारत के लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी जो है काम करते हैं और करोड़ों मतदाता जो है वो वोट डालते हैं। देश में हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव कराने का जोर दिया जा रहा है। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा ये बताया जा रहा है कि चुनाव का खर्च जो है वो घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती है और ये रकम किसी और की नहीं बल्कि जनता द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा होता है। बार बार चुनाव कराने पर प्रशासन, सुरक्षा बलों, कर्मचारियों पर पड़ता है इसका प्रभाव। बार बार इन्हें ड्यूटी करनी पड़ती है। एक ही दिन चुनाव कराने से वोटर्स की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो कुछ लोग वोट डालने के लिए घरों से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि हर साल कोई ना कोई चुनाव सामने आता है। वहीं कुछ पार्टियों ने इस प्रस्ताव पर जोरदार विरोध किया है। उन्होंने दलील दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, इससे पूरे देश में अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संविधान और कानून बदलना पड़ेगा। राज्य विधानसभाओं को से पास कराना होगा। जिन राज्य विधानसभाओं को कार्यकाल बचा हुआ है उन्हें भंग करना होगा। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट की बड़ी चुनौती होगी। लगभग 140 करोड़ देश की जनसंख्या है। अगर इनसे आधे के मतदाता हैं तो एक साथ लोकसभा और विधानसभा की मशीनों की जरूरतें पड़ेंगी। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम तरह की जो विरोधी हैं वो इसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तमाम तरह के विपक्षी जो हैं इस पे बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इस पर और किस तरह से बातें निकल कर सामने आती है वो देखना अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।